बांग्लादेश के पीएम हैं शेख हसीना। वो बांग्लादेश छोड़कर भारत में हैं और भारत से अब कहीं और शिफ्ट होंगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो प्रदर्शन चल रहा था, हिंसा चल रहा था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और वो ज्यादा ना हो इस वजह से पद से इस्तीफा दिया शेख हसीना ने और बांग्लादेश अपने देश को छोड़ दिया। और देश के छोड़ने के बाद उनको ऐसा लगा कि बांग्लादेश में अब हिंसा शांत होगा, लेकिन यह हिंसा और ज्यादा बढ़ गया है और ये हिंसा 1 करोड़ हिंदुओं के खिलाफ ये हिंसा शुरू हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आग लगाया जा रहा है, वहां के हिंदू लोगों को मारा जा रहा है। मारने के बाद जो 100 पड़ रहे हिंदुओं को वहां से कपड़े फाड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के बहन बेटियों को वहां से उठाया जा रहा है, कपड़े फाड़ कर देखा जा रहा है प्राइवेट पार्ट को कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। बांग्लादेश में सबसे बड़ा हिस्सा हो रहा है। आपको बता दें कि भारत विश्व के 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था वाली देश है। इसके अलावा आर्मी की बात करें तो 3री सबसे बड़ी ताकतवर देश है। भारत के पास, हमारे देश के पास, हमारे पास न जाने कितने फाइटर जेट हैं, एक से एक लड़ाकू विमान, एक से एक पनडुब्बी हैं, सैन्य मिसाइलें हैं, लेकिन हम चुप क्यों बैठे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि 1947 के बाद, देश आज़ादी के बाद एक पाकिस्तान को जन्म हुआ और पाकिस्तान अलग हुआ भारत से। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान ने एक बार आंख दिखाने की जरूरत की, लेकिन भारत ने 2 फाड़ करते हुए पाकिस्तान से बांग्लादेश को बना दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। आपको बता दें बांग्लादेश के जनक, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले, उनका भी जो मूर्ति है उसे तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया गया है और बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार बन रही है, सेना के अंदर सरकार चलेगी। आपको बता दें कि लोग, तमाम तरह के एक्सपर्ट, इस पर राजनीतिक एक्सपर्ट बातें कह रहे हैं कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, लेकिन ऐसा हम आपको बता दें कि कुछ भारत में ही चुनिंदे नेता हैं, जैसे सलमान खुर्शीद जैसे नेता। और सलमान खुर्शीद, आप कान खोलकर सुन लो, आप कह रहे हो कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हिस्सा हो सकता है, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। भारत की जो आर्मी है, देश प्रेम आर्मी है और ये सलमान खुर्शीद जैसे नेता धर्म के नाम पर राजनीति करके हिस्सा को बढ़ावा देते हैं। सलमान खुर्शीद को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि अगर भारत में ऐसा हिस्सा हुआ तो सबसे पहले आप भारत से रवाना होंगे, आपकी नामो निशान मिट जाएगी। अगर आप ऐसे हिस्सों को बढ़ावा देंगे, 2 धर्मों के बीच में अगर आप बांटेंगे, तो आप जैसे नेताओं के हाल बेहाल होगा। 5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में रहते हैं, 130 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं और 130 करोड़ हिंदुओं के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और आपको बता दें कि हिंदुओं के घर जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारकर उनसे प्राइवेट पार्ट देखा जा रहा है कि ये हिंदू हैं या मुस्लिम है। इतना क्रूरता क्यों किया जा रहा है और हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। 1947 के बाद 1965, 1971 में तमाम गलतियां भारत सरकार की तरफ से हुई थी, लेकिन अभी मौका है बांग्लादेश को 2 फाड़ में बांटने के लिए। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो जाती है, वहां पे 2 जिला बसता है बांग्लादेश का। अगर वहां पर हिंदुओं को नहीं बसाया जाएगा तो आने वाले समय में ये इतिहास भी फिर याद करेगा कि 2024 में भी भारत सरकार फेलियर साबित हुई। आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, हिंदुत्व को मिटाने का प्लान किया जा रहा है, ये बहुत घिनौना हरकत किया जा रहा है बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों के तरफ से। और वहाँ पे लगातार हिंदुओं को टारगेट करके उन देवी देवताओं के मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है और वहाँ पर हिंदुओं के माँ बेटियों को उठाया जा रहा है और गलत तरीके से उनको रखा जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है और अभी भी भारत सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन भारत इस पे क्या कर सकता है हम आपको बता दें। भारत का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में है। अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश को घुटने पे ला सकता है, लेकिन अभी भी बांग्लादेश में कानून व्यवस्था का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, क्योंकि अभी सरकार वहां पर नहीं है, तो कोई कानून लागू नहीं हो सकता। भारत इसलिए भी चुप है। भारत देख रहा है कि किसकी सरकार बने, उससे वो अपील करेगा शांति स्थापित कर, लेकिन अगर वैसे भी नहीं हुआ तो भारत के पास तमाम ऑप्शनें हैं। भारत चाहे तो बांग्लादेश को 2 फाड़ करके हिंदुओं को बसाने के लिए एक अलग रास्ता अख्तियार कर सकता है। फिलहाल देखना ये है कि आगे की रणनीति मोदी सरकार की क्या होती है।